पाकिस्तान में एक ही दिन में 2 हमले हुए हैं। 16 मार्च को ग्वादर पोर्ट पर हुई गोलीबारी और पाकिस्तानी सेना पर फिदाई हमला भी हुआ है। बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी में 8 मिलिट्री वाहनों पर अटैक किया गया है। बलूच आर्मी का 90 सैनिक मारने का दावा है। 5 दिन पहले ट्रेन हाईजैक में 28 सैनिक भी यहां पर ढेर किए गए थे। और देखिए, हाफिज सईद का करीबी अबू कताल ढेर कतार के साथ ही साथ भारत का नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद भी मौजूद था। ये भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच हाफिज सईद का जो करीबी है अबू कताल, उसके ढेर होने की खबर मिल रही है। 5 दिन पहले हमने देखा था कि हाईजैक में 28 सैनिकों के मरने की खबर भी सामने आई थी। बलूचिस्तान प्रांत में नौशकी में 8 मिलिट्री वाहनों पर अटैक किया गया है। तो 16 मार्च को ग्वादर पोर्ट पर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तानी सेना पर फिदाई हमला भी देखा गया है। बड़ी खबर हो जाती है। पड़ोसी मुल्क में जो ये तेज हलचल चल रही है, बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके तार भारत से भी जुड़ रहे हैं। आपको बताते हैं कि बलोच लड़ाकों का बदला पूरा पाकिस्तान दहला हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेन हाईजैक हुआ था, वहां पर भी हमला हुआ था। अब आत्मघाती हमला है, अब फिदायीन हमला किया गया है। एनआईए का वांटेड पाक में ढेर बताया जा रहा है। बात अबू कताल की कर रहे हैं, बात हाफिज सईद की करीबी की कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ और क्या जानकारी मिल रही है भी आपको बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान दहला हुआ नजर आ रहा है। हमलों की आंच लगातार, हमलों की गाज लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। पहले ट्रेन हाईजैक, अब आत्मघाती हमला और एनआईए के वांटेड पाक में ढेर हो गया। अब पाकिस्तान में 6 दिन में 2 बड़े हमले हुए। आपको ये भी बता देते हैं विस्तार से, आखिर ये 2 बड़े हमले कौन से हैं। देखिए, पहला हमला 11 मार्च को हुआ था, जहां पर ट्रेन हाईजैक हुआ था। पाक सेना के 28 सैनिक, 33 बलूच लड़ाके ढेर हो गए थे। और देखिए, इसी के साथ साथ दूसरा हमला जो है वो 16 मार्च को हुआ है। आत्मघाती हमला बताया जा रहा है, फिदायीन हमला बताया जा रहा है, जहां पर बलूच आर्मी का दावा है कि 90 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। बहुत बड़े ये हमले हो जाते हैं। हलचल लगातार तेज है पड़ोसी मुल्क में। और आपको बता रहे हैं कि पिछले 6 दिनों में पाकिस्तान में 2 बड़े हमले कौन से हुए हैं। पहला ट्रेन हाईजैक वाला हमला, पाक सेना के 28 सैनिक ढेर, 33 बलूच लड़ाके ढेर। और दूसरा हमला 16 मार्च को 2 हमले, वो भी आत्मघाती हमला। और इसी के साथ साथ देखिए, बलूच आर्मी का 90 पाक सैनिक मारने का दावा भी किया जा रहा है। भारत का दुश्मन नंबर 1 राइट हैंड भी ढेर हो गया है। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको यह भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में बताया कि कैसे 9/11 से लेकर हर बड़ी आतंकवादी घटना के तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं और पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से बाहर आना चाहिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए, 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके सीधे तार भारत से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत का दुश्मन नंबर 1 राइट हैंड ढेर हो गया है। ये जो हमला हुआ है 16 मार्च को, हाफिज लेकिन बच गया। आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हाफिज के करीबी अबू कताल की हत्या मानी जा रही है इस हमले में, और जब गोली चली तो हाफिज भी वहीं मौजूद था। यह भी बड़ी जानकारी अंदर खाने की खबर आपको बता रहे हैं। कताल को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। कश्मीर के लिए सिरदर्द पीओके में बैठकर कई साजिशें रचता था। कताल की हत्या के बाद से हाफिज लापता बताया जा रहा है। बाल बाल बच गया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह हो जाती है भारत के लिहाज से भी, क्योंकि भारत का दुश्मन नंबर 1 जो हाफिज सईद माना जाता है, उसका बेहद करीबी अबू कताल जो है उसकी भी हत्या की जानकारी मिल रही है। और जब गोलीबारी की घटना हुई तो हाफिज वहां पर मौजूद था, लेकिन अभी फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर यह हो जाती है पूरे के पूरे आतंकवाद के खिलाफ भी, और इसी लिहाज से